लद्दाख में उपद्रव करने वाले लोग डोडा के थे, डोडा के मजदूर थे और नेपाल से आए हुए थे। केविंद्र गुप्ता एलजी लेह कह रहे हैं कि भाई साहब ये उपद्रव डोडा के लोगों का जो है कंट्रीब्यूशन था। अरे यार, तुम किस मुंह से, किस जबान से ये चीजें कहते हो, समझ में आता नहीं। पहले तो तुमने लद्दाख को तहस नहस किया तुम्हारी जमात ने, अब तुम्हारे हाथ में जो है वहां की कमांड कंट्रोल दे दी। अब कमांड कंट्रोल तुमसे संभले ही नहीं और तुमने जो है लद्दाख जैसे पीसफुल इलाके को, लद्दाख जैसे सिविलाइज्ड इलाके को, जो माना जाता है, कोई लद्दाख इस तरह की जगह नहीं है, वहां इस तरह के इवेंट्स नहीं होते, लद्दाख जैसी जगह को तुमने आग की नजर कर दिया और उसका गुस्सा जो है तुम्हारी जमात के हेडक्वार्टर पर उमड़ा और उसके बाद तुम ये कहने की जुर्रत रखते हो कि वहां पर डोडा के लोग जो थे वो उपद्रवी थे और तुम नेपाल के लोगों को जिम्मेदार ठहरा रहे हो। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए कि ये दूसरे पर इल्जाम लगाना, हर गलती को दूसरे के सर पे डाल देना तुम और तुम्हारी जमात की आदत बन चुकी है। और हम डोडा वालों ने भाई साहब वहां किया क्या है, डोडा का कोई कंट्रीब्यूशन है? डोडा, चनावली, इन इलाकों से लोग मजदूरी करने जाते हैं वहां पे। लद्दाख की जो है ना ये चमक धमक, इसमें इन लोगों का हाथ है। और जिन लोगों की तुम बात कर रहे हो केविंद्र गुप्ता, वो लोग जो है वो लोग वहां सिर्फ और सिर्फ काम के लिए जाते हैं। और अगर तुम्हें फिर भी कोई खदशा है, कोई एप्रीहेंशन है या इस तरह का कोई तुम्हें वहम है, तो लिस्ट चेक कर लो कि कितने इंजर्ड लोग हैं और उनमें से कितने डोडा से ताल्लुक रखते हैं। और चेक कर लो कि किन लोगों की अमवात हुई है, कौन लोग मारे गए हैं, उनका ताल्लुक किस इलाके से। चेक कर लो ये सब चीजें, उसके बाद तुम फैक्ट फिगर जानने के बाद इस तरह के स्टेटमेंट्स दो। समझ में नहीं आता कि तुम जैसे गैर जिम्मेदार, इररिस्पॉन्सिबल लोगों को इतनी जो है हाई प्रोफाइल चेयर्स पे किस तरह से बिठाया जाता है। यार अपने ही लोगों को, चलो नेपाल वालों को बोल देते, बोल रहे ठीक है, अपने लोगों को, अपने ही जम्मू कश्मीर के लोगों को, जम्मू सूबे के लोगों को, जहां से तुम्हारा ताल्लुक है, जिनको तुम डोगरा डोगरा करके नाचते रहते हो, उनका तुम वहां पे नाम ले रहे हो और उनका नाम लेके उनको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हो। जरा सी गैरत कर लो, जरा सी गैरत कर लो। स्टैट्स देखो, फिगर्स देखो भैया, कैजुअलिटीज देखो, इंजरीज देखो, उसके बाद बात करो आके इस तरह की कि डोडा के लोग, डोडा के लोग, बस डोडा के लोग, डोडा के लोग, हर जगह डोडा के लोग। तुम लोगों ने मजाक बना के रखा हुआ है हमारे जज्बातों का। मतलब तुम्हारी जमात एक ही चीज के पीछे पड़ी हुई है कि भैया डोडा के लोग जो हैं वो यहां पर भी, वहां पर भी, हर जगह। हालांकि डोडा के लोग अपने हकूक यहां पर मांग रहे थे और वहां पर डोडा के लोग सिर्फ और सिर्फ मजदूरी करने जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ मजदूरी करने। लेकिन उसके बाद भी तुम्हारे इस तरह से गैर जिम्मेदार स्टेटमेंट्स जो हैं वो हमारे सेंटिमेंट्स हर्ट कर रहे हैं। और ये बात याद रखना कि भाई साहब तुमने वापस इसी सरजमीन पे आना है। बाहर जाके अपने घर को बुरा कहने वाले लोगों, तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला कल। तुम रुसवा के रुसवा ही रहोगे, तुम जलील के जलील ही रहोगे। और क्योंकि तुम्हारी ये कारकर्दगी तुम्हें जो है वो और तुम्हें एक्सपोज करती है, बताती है कि भैया तुम्हारी हैसियत क्या है और तुम किस पाए के नेता हो।